पटना में सड़क हादसे में एक शख्स की मौत के बाद भारी बवाल। गुस्साए लोगों ने कई गाड़ियों को फूंका, नेशनल हाईवे जाम किया। मौके पर पहुंचे पुलिस कर्मियों पर भी पथराव। रांची में आंदोलन के बीच छात्रों और सरकार के दरमियान बातचीत जारी है। सरकार की ओर से पहुंचे 4 मंत्री, छात्रों की तरफ से 10 सदस्य रखेंगे अपनी बात। थाईलैंड के स्कूल में 9वीं के छात्र ने की अंधाधुंध फायरिंग। हमले में 3 छात्र और 3 टीचरों की मौत हो गई है। 15 लोग घायल हुए। दादा दादी को मारने के बाद स्कूल पहुंचा था हमलावर छात्र, वारदात के बाद की खुदकुशी। चंडीगढ़ में पंजाब सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर जोरदार प्रदर्शन, बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश। पुलिस ने वाटर कैनन का किया इस्तेमाल। E20 पेट्रोल के मुद्दे पर राहुल गांधी ने पोस्ट किया वीडियो, कहा दाल में काला नहीं पूरी दाल काली है। मामले में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। सऊदी अरब और यमन के खिलाफ हूती विद्रोहियों का बड़ा हमला। सऊदी में 11 नागरिक घायल। यमन में दागी गई 8 मिसाइलें, 58 सैनिकों की मौत। एनडीए से जुड़े नए लोकसभा सांसदों के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने किया ब्रेकफास्ट। कहा डिबेट में हिस्सा लें, राज्यों के विकास के लिए काम करें। पंजाब में फिर पहले की तरह मिलकर चुनाव लड़ सकती है बीजेपी और अकाली दल। आज संसद भवन में प्रधानमंत्री मोदी और सुखबीर बादल की मुलाकात के बाद अटकलें तेज। सीरिया की राजधानी में बड़ा हमला। पैसेंजर बस में धमाके से 7 लोगों की मौत। बस के अंदर रखी थी विस्फोटक सामग्री। मामले की जांच जारी। एनडीटीवी की खबर पर मुहर। नीट पेपर लीक पर चार्जशीट में सीबीआई का दावा। एनटीए के एक्सपर्ट्स ने लीक कराया था पेपर। एक्सपर्ट्स बिचौली और छात्रों का पूरा नेटवर्क एक्टिव था। और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश से। बेटे के जनाजे में आएगी अतीक की पत्नी। कल आपको दिखाया था कि अतीक के सबसे छोटे बेटे अबान की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। भीषण कार हादसा था। एआई वीडियो के जरिए आपको दिखाने की कोशिश है कि किस तरह से यह दुर्घटना हुई, एक्सीडेंट हुआ। और उसके बाद आज अतीक की बॉडी निकली, लेकिन ये आप देख रहे हैं अतीक के बेटे का शव। अतीक के बेटे की बॉडी झांसी से प्रयागराज के लिए ले जाई गई। ये तस्वीर उस वक्त की है जब गाड़ी हादसे का शिकार हुई, पर खच्चे उड़ गए थे गाड़ी के। आप देखिए अतीक के बेटे अबान का शव एक किनारे पड़ा हुआ है। अब इसे सुपुर्दे खाक किया जाना है। तो जो उसकी रील वायरल है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये अबान की रील है जो सोशल मीडिया पर उसकी मौत के बाद वायरल है। मां कसम तभी सराहत बताएगी। हम दिल भी रखते हैं और असला भी। हम कुत्तों की तरह पीछे से वार नहीं करते, सामने से हम मां कसम तभी सराहत बताएगी। हम दिल भी रखते हैं और असला भी। हम कुत्तों की तरह पीछे से वार नहीं करते, सामने से हम ये वही अबान है जिसकी मौत हुई। यह तस्वीर आप देख रहे हैं झांसी मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम हुआ है और झांसी से प्रयागराज के लिए उसका शव ले जाया गया है। वहीं सुपुर्दे खाक होना है। वहीं जो जेल में बंद भाई हैं वो भी पहुंचने। अब अबान का शव पहुंच रहा है प्रयागराज। प्रयागराज में कब्र खोदी जा चुकी है। यहीं सुपुर्दे खाक किया जाना है, यहीं दफनाया जाना है। आसपास के स्थानीय लोग पहुंचने शुरू हो गए थे। सुबह से ही पुलिस भारी संख्या में तैनात की गई है। उसके पीछे बड़ी वजह यह है कि अबान के 2 भाई जेल में हैं। उनमें एक भाई अली
ये तस्वीर आप देख रहे हैं, अली को भी पैरोल मिली और अली भी जेल से यहां से प्रयागराज ले जाया जाएगा सड़क के रास्ते। अली ये बताओ, रास्ते में कोई दिक्कत हुई? रास्ते में कहीं दिक्कत हुई अली? ये तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें जिस जेल में अली को रखा गया है, यहां से निकालकर प्रयागराज लेकर जाएगी पुलिस, क्योंकि पैरोल मिली है। इसके अलावा न सिर्फ अली, दूसरा बड़ा भाई उमर भी जेल में बंद है। उमर को भी जेल से निकालकर सड़क के रास्ते प्रयागराज ले जाया जाएगा। यह तस्वीर उमर की आप देख रहे हैं। दो बड़े भाई, एक लखनऊ जेल में, एक झांसी जेल में। अब ये दो भाई अंतिम संस्कार के लिए, सुपुर्दे खाक के लिए पहुंचेंगे। सवाल यह उठ रहा है कि मां शाइस्ता क्या आखिरी वक्त में पहुंचेगी? अगर आपको याद होगा, अतीक की और अशरफ की मौत के बाद भी प्रयागराज में दफनाया गया था, वहां शाइस्ता नहीं पहुंची थी। अब सवाल भी उठ रहा है मौत पर। कब्रिस्तान में पुलिस का पहरा है और आने वालों पर सस्पेंस गहरा है। तस्वीरें प्रयागराज के उस कब्रिस्तान की हैं जहां कभी डॉन रहे अतीक अहमद को मिट्टी दी गई और अब उसके बेटे अबान को दफनाने की तैयारी है। लेकिन अतीक के बेटे के अंतिम सफर से ज्यादा सवाल इस बात पर हैं कि क्या बेटे के जनाजे में मां यानी अतीक की पत्नी आएंगी? क्या आखिरी बार बेटे को देखने के लिए फरार शाइस्ता प्रयागराज आने वाली हैं? शाइस्ता के साथ ही लोगों के मन में एक और सवाल यह भी है कि अतीक के बेटे की मौत कैसे हुई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कौन से दहला देने वाले खुलासे हुए हैं। तो भाई आपको बताऊं, पहले तो अबान के जनाजे में कौन कौन पहुंच रहा है। बड़ी वजह यह है कि दो भाई जेल से ही पहुंच रहे हैं। मां वांटेड है, इसलिए पुलिस ने कड़ा पहरा लगाया हुआ है। सबसे पहले यह तस्वीर देखिए, उमर अहमद, अतीक का बड़ा बेटा उमर, अभी लखनऊ जेल में बंद है। प्रॉपर्टी डीलर के किडनैप और जेल से फरार होने के आरोप हैं इस पर। 2022 में सीबीआई कोर्ट में इसने सरेंडर किया, तब से लखनऊ जेल में। हाई कोर्ट से भाई के जनाजे में शामिल होने की पैरोल मिल गई है। लखनऊ से प्रयागराज की दूरी है 200 किलोमीटर से ज्यादा, यानी उमर को प्रयागराज तक पहुंचने में 4 से 5 घंटे का वक्त लग सकता है। मतलब देर रात से पहले उसका प्रयागराज पहुंचना मुश्किल है। दूसरा बड़ा भाई अली अहमद, अली अतीक और असद के बाद उसका काला साम्राज्य चला रहा था। अली रंगदारी और हत्या के मामले में झांसी की जेल में बंद है। पहले कोर्ट ने उसे जमानत देने से इनकार कर दिया था, बाद में हाई कोर्ट से भाई के जनाजे में शामिल होने की पैरोल मिली। झांसी से प्रयागराज की दूरी है 400 किलोमीटर से भी ज्यादा। मतलब अली को प्रयागराज पहुंचने में 7 से 8 घंटे का वक्त लग सकता है, यानी रात से पहले उसका भी अबान के जनाजे तक पहुंचना मुश्किल है। और शाइस्ता परवीन, अतीक की पत्नी शाइस्ता 2023 से फरार है। शाइस्ता पर 6 केस दर्ज हैं, 50,000 का इनाम है। शाइस्ता अपने पति अतीक के जनाजे में नहीं पहुंची थी। बेटे असद के एनकाउंटर के बाद भी सामने नहीं आई। अब छोटे बेटे की मौत के बाद फिर सवाल उठ रहे हैं, क्या शाइस्ता परवीन बेटे के जनाजे में शामिल होंगी? शाइस्ता के सामने आते ही पुलिस उसे गिरफ्तार करेगी। इस वजह से बेटे के जनाजे में उसका पहुंचना और आना मुश्किल है। अब इस पर सियासत भी हो रही है। अतीक का बेटा सड़क हादसे में मारा गया। सुनिए सियासतदान क्या कह रहे हैं। अरे यार ये कौन सी बात है, एक्सीडेंट तो रोज होते रहते हैं, उसमें कौन सी बात? चलिए पैरोल की मांग है, अरे वो मांग करो, न्यायालय का काम है, केशव प्रसाद का काम नहीं। अब हादसा तो हादसा, उसको दूसरा नहीं देखना। अगर कोई बयानबाजी करता तो जांच का विषय, बिना जांच के बाद कुछ कहना ठीक नहीं। हादसा तो कोई भी कहीं हो सकता है और हादसे में शिकार हैं तो हादसा को सड़क पर हादसे को हादसे के हिसाब से देखा जाना चाहिए। फिर अतीक अहमद जो पूर्व सांसद थे, उनको पुलिस कस्टडी में पत्रकारों के सामने वार्ता करते हुए उनकी हत्या कर दी गई थी। अब उनके छोटे बेटे की दुर्घटना दिखा करके मृत्यु हो गई है और तमाम लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि ये एक साजिश है। तो इस मृत्यु की जांच होनी चाहिए। तो मैं कि गाड़ी डिवाइडर से टकराई है और 3 लोगों की मौत हुई है। और उसकी तस्वीर ये देखिए, ये गाड़ी की तस्वीर आप देख रहे हैं, जिससे आपको अंदाजा होगा गाड़ी में लेफ्ट साइड पूरी तरह से उड़ गई, क्योंकि लेफ्ट साइड में ही अबान बैठा हुआ था। अब गाड़ी का हाल देखिए, एक तरफ का हिस्सा पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो गया है। जिस तरफ अतीक का बेटा बैठा था, कुर्सी देखिए कहां घुस गई है, आगे की सीट बोनट की तरफ घुस गई है। अब अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं,
ये जो तस्वीर है जहां उसका शव पड़ा हुआ था, लोग पहुंचे हुए थे। लोग जो पहुंचे थे चश्मदीद बताते हैं कि शव की स्थिति भी अच्छी नहीं थी और इसके अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई है वो बता रही है कि यह हादसा कितना भीषण था। और आइए आपको बताऊं कि अतीक के बेटे की जान कैसे गई, क्या कहती है पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। देखिए, अतीक के बेटे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट बेहद दर्दनाक खुलासे करती है। यह स्कैन आपके लिए बनाया है सिर्फ यह समझाने के लिए कि शरीर में कितनी चोटें आई थी इस एक्सीडेंट में। भाई अजम पोस्टमार्टम हाउस पहुंचा तो अबान का शव देखकर फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उसके सबसे छोटे भाई अबान का शव बुरी हालत में था। अतीक के बेटे अबान के शव पर 23 गहरे चोट के निशान मिले। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक गंभीर चोटों की वजह से उसकी मौत हुई है।